दोस्तों एक बार ऑन शेख दोबारा से भाई फट पर है। उसने स्टोरी लगा दी है, उसने वार्निंग दे दी है रजब भट्ट को। क्या वार्निंग दे दी है ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू शॉर्ट सी वीडियो के साथ। दोस्तों रजब भट्ट के दोस्तों को कोई हक नहीं कि वो रजब भट्ट की वाइफ के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जहांगीर भट्ट ने कितनी बदतमीज़ी की और किस तरह की उसने लैंग्वेज इस्तेमाल की रजब भट्ट की वाइफ के लिए। उसको ये भी ख्याल नहीं आया कि यार अभी भी ईमान रजब की वाइफ है, ठीक है। रजब को तो ख्याल नहीं आया, ईमान के भाई को फिर दोबारा से ख्याल आ गया। ईमान के भाई ओन शेख ने लास्ट वार्निंग दे दी है जी रजब के दोस्तों को कि भाई मेरी बहन के बारे में अगर आज के बाद सोशल मीडिया पे आके कोई बात तुम लोगों ने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं अच्छे होते हैं ना दोस्तों आप लोग जहांगीर भट्ट साहब की लैंग्वेज पे गौर करना है, किस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं रजब की वाइफ ईमान के। तू साडे घर की क्या करनी पई है। जो लड़की वाले होते हैं ना उनका भी किरदार बीच में नजर आना चाहिए कि यार उन्होंने घर बसाना है कि नहीं बसाना। उन्होंने घर बसाना ही नहीं है भाई, वो घर बसाना चाहते ही नहीं है। वो जो जगह जगह कहते हैं ना कि भाई सीधी भाई फेम का चक्कर है, भाई सीधी बात है, फेम का चक्कर है। आपको कोई मसला मसाइल की प्रॉब्लम है, जारी बात है करके बड़ों से रब्ता नहीं आपने करना। आप अगर रब्ते अगलों के दोस्तों से करना, इस तरह कौन घर चलाता है भाई। कि किस कदर इन्होंने नफरतें फैला दी नहीं है, किस कदर नफरतें फैला दी नहीं है कि जिसकी कोई बात नहीं है। ये टोटल मेरी बेटियों को निकाल रहे हैं, टोटल, ठीक है। मेरी अपनी बहन है, मेरी अपनी बच्चियां भी हैं। तो ये लिहाजा जो है ना, आप अपने आप पे भी आप गौर करें, आपके भाई को गालियां ना पड़े, वो बात सही जा रहे हैं, इसलिए आप मतलब कौन सा दोस्त उसने चीट किया, उसने ये किया, उसने वो किया, भाई उसने माफी मांगी इस चीज की। जिन्होंने घर बसाने हो ना, जिन्होंने घर बसाने हो पूरी दुनिया के सामने एक बंदा कर रहा है, बड़ा कुछ करते हैं और वो दोस्त चुपचाप बैठ के सुन रहा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, सैल्यूट है भाई। बता दी कि इसने घर चलाना है कि इसने घर नहीं चलाना है, ठीक है। मैं घर पे गया, हम लोग ना इसके लिए किवान के लिए ना कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आए थे। हम चले गए इकट्ठे भाई घर पे। मैं घर पे गया तो मैंने जाके ना बोला, मैंने कहा उसको किवान को तो लेके आए बाहर। माँ जी आगे से ना चुप हो गए। मैं कहा यार जाओ किवान को लेके तो आओ, ठीक है। किवान को उन्होंने बोला कि जी वो भाभी ने मना कर दिया कि जी किवान। मैंने उसकी भाभी देखे, मेरी 22 मिनट बात हुई है भाभी से, ठीक है। ये देखें, मैंने कहा जी मुझे बड़ा बुरा लगा कि हम उस दिन आए, हमने कहा जी किवान को आपने देने से मना कर दिया। उन्होंने साफ रिफ्यूज कर दिया कि मैं तो कहा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। हमने बात सुन रहे जी आप लैंग्वेज किस लहजे में बात की जा रही है, सुन रहे हैं कि जाए तेरी बुजी ने सानू साडा भतीजा पढ़ा तो मना करता। अनोखा बच्चा नहीं पैदा किया, हमारे घर में ही बच्ची बहुत ही आलीशान लहजा और साफ पता चल रहा है जी जहांगीर भट्ट साहब का बैकग्राउंड क्या है। मेरी माँ को आज तक नहीं पता मेरी कितनी कोई लड़ाई मेरी बेगम से परवरिश जो है वो कहाँ पे हुई है, उनकी लैंग्वेज से, उनके लहजे से पता चल रहा है। तो ये चीजें जो सी है ना, ये इन्होंने इंग्लिश से स्टार्ट हुआ हुआ। ये सोशल मीडिया पे ना आते, स्कूल से बैठ के अपना घर देखते, ठीक है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सारा कुछ आपके सामने है। अब दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी है जहांगीर भट्ट साहब की, जहांगीर भट्ट साहब का लहजा आपने चेक किया है ईमान के लिए कि जी वो किस तरह की लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज जो भी है वो गलत तो कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है, मगर उनका लहजा, उनका वो जो बात करने का स्टाइल वो बहुत गलत है। मेरे ख्याल से रजब को यहाँ पे इसको रोकना चाहिए था कि भाई वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी के बारे में बात ना कर। इसलिए ओन शेख फिर सही फटा था, ओन शेख ने फिर सही आवाज़ उठाई थी अपनी बहन के लिए। बेशक ओन शेख ने गलत किया, ओन शेख का मतलब ओन शेख अभी ना समझ है, अभी वो बच्चा है, ठीक है, उसको इतनी अकल नहीं है उसको, ठीक है। वो बेकावे में आ गया, इधर की उधर की सुन के वो बोल पड़ा। मगर फिर भी भाई तो है ना, भाई के दिल के अंदर दर्द तो है ना कि मेरी बहन के बारे में कोई गलत बात करे तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये वो, ठीक है। लिहाजा जहांगीर भट्ट साहब को ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा लहजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत बात है। बहुत लोग तनकीद कर रहे हैं कि जहांगीर की अपनी फैमिली कैसी होगी, जहांगीर का अपना बिहेवियर, अपनी वाइफ के साथ बिहेवियर कैसा होगा, जहांगीर का अपने घर वालों के साथ बिहेवियर कैसा होगा। मतलब यहाँ से फिर साफ लोगों का भी यही कहना है कि जहांगीर भट्ट जो है वो किसी थर्ड क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जिस तरह की उसने लैंग्वेज इस्तेमाल की, ऊपर से जो उसने एक बेटी के हवाले से बात की, लोगों ने ये भी तनकीद किया कि जहांगीर भट्ट की भी अपनी 2 बेटियां मेरे ख्याल से, आई थिंक अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी सेहत दे, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे और उनके जो है ना अच्छे नसीब करे इंशाल्लाह, आमीन आमीन। बेटियां जो है वो बड़ी प्यारी होती हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको संभाल के रखना चाहिए, फूलों की तरह, कलियों की तरह।
तो इसलिए ईमान भी किसी की बेटी है, ऊपर से यतीम है, तो मेरे ख्याल से इस तरह का लहजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पहुंच सके। तो मिलकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए अपने भाई को दें इजाज़त। टाटा फुर।